चलो गाइस, देखते हैं आगे। हमने पेपर टू, अब एडवांस पेपर टू की बात कर रहे हैं। वन हमने डिस्कस कर रखा है, अब हम बात कर रहे हैं एडवांस की पेपर नंबर टू की। तो ध्यान से समझते जाइए इसको। पहले क्वेश्चन बोला है कि 5 बॉय हैं 5 गर्ल्स। तो केस वन में बोला है कि सारे गर्ल्स एक साथ है, तो गर्ल्स को हम एक में कंसीडर करेंगे, 5 अलग अलग, टोटल हो गए 6। तो अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, लेकिन पांचों गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकते सिर्फ 5 फैक्टोरियल, टोटल बाई 10 फैक्टोरियल। अगले में उन्होंने बोला है कि बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट बैठ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय, या फिर बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। उसके लिए दो, 5 बॉयज के लिए और 5 गर्ल्स के लिए डिवाइड बाई 10। चलो अगले में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ये मैं पहले से ही पता, अच्छा अल्टरनेट बैठना है तो अल्टरनेट का तो तरीका यही रहेगा, लेकिन हमें पता है कि 5 और गर्ल्स एक साथ हैं, तो ये वाला तरीका यहाँ लग जाएगा और सॉल्व करके 1/3 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये गलत है, बाकी सारे सही। अच्छा अगले बोला एक बॉयज और गर्ल्स एक साथ बैठे हैं, मतलब वो हमें पहले से ही पता है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 9 तरीके, 1 2 या 2 3 या 3 4 या 4 5 या 5 6 या 6 7 या 7 8 या 8 9 या 9 10, 9 तरीके से बैठ सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है 9 इंटू दो, किस लिए, या तो बॉयज गर्ल्स या गर्ल्स बॉय, तो दो उसके लिए बॉय गर्ल्स या गर्ल्स बॉय। बची 8 सीटें। अब ये दोनों ने डिसाइड कर दिया कि बॉयज गर्ल्स बैठेंगे या गर्ल्स बॉय, ये दोनों ने पहले डिसाइड कर दिया है। तो 4 बॉयज के लिए 4 गर्ल्स के लिए डिवाइड बाई, हमको पता है उसके अल्टरनेट बैठे हैं तो 2 5 5, सॉल्व करके आ जाएगा 9/25। तो आंसर हो जाएगा ए सी और डी। अगले क्वेश्चन में मैंने यहाँ से देखो, अब क्वेश्चन में ये आपको भी डाउट होगा कि सर हमको कैसे समझ में आएगा कि एल एन लेना है, ये सब लेना है। तो आप हमेशा याद रखो, ये आपको कॉमन सेंस से आना चाहिए कि जी डैश अपॉन जी कब आता है। जी डैश अपॉन जी तभी आएगा जब एल एन जी का डिफ्रेंसिएशन करोगे। एल एन जी का डिफ्रेंसिएशन ही जी डैश अपॉन जी बनता है। क्लियर, इसे इंटीग्रेशन से कर सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन भी सिलेबस में नहीं, इसलिए बगैर इंटीग्रेशन के किया है। तो आगे तो जी एक्स प्लस वन ई की पावर दिस, आप यहां से मैं समझ सकते हैं, ये एल एन लिया तो ये बहुत सारे टर्म आएंगे जो कि अल्टरनेटिवली करते जाएंगे, जो आप आराम से समझ सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लाके समझिए, तो 1 1 1 1 1, तो एन 1 आएंगे, टोटल आ जाएगा एन। कुछ लोगों ने बोला होगा भी मल्टीपल करेक्ट है तो एक से ज्यादा सही ऑप्शन लगाऊं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। 39 क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही रद्दी है। उन्होंने बोला रॉस थ्योरम लगेगी, तो 5 ही जीरो आ रहा था, तो 5 ए भी जीरो होना चाहिए कि रॉस थ्योरम की कंडीशन है एफ एफ ए बराबर एफ बी। तो वहां से जीरो के बराबर लगा के इक्वेशन 1। दूसरा किसी पॉइंट पर जीरो हो रहा है तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश सी निकाला, तो बी माइनस सी तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो होने के लिए एक ही वैल्यू एफ डैश सी बाई 2। ये वैल्यू हमने जो एफ ए बराबर जीरो लगा के ये कंडीशन निकाली थी इक्वेशन 1, उसमें पुट कर दी। वहां से मेरा डायरेक्टली लेमडा की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी, कुछ भी नहीं है, नोट करिए। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ 2x बराबर एफ एक्स एफ ऑफ 2 1। तो मैं अगर इसको आधा या डबल करते हैं तो सारी वैल्यू पर सेम वैल्यू आ रही है। अगर मैं आधा करते हैं 1/4 करते हैं, कुछ भी करता जाऊं, तो ये लास्ट में एफ ऑफ जीरो के इक्वल आ रहा है। मतलब ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट है, यही पॉसिबिलिटी है। मतलब एफ एक्स बराबर 1, चाहे 2 पर निकालो 3 पर निकालो, यही पॉसिबिलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन से देख सकते हैं एफ ऑफ 3 भी 1, ये मैनी 1 है क्योंकि सारी वैल्यू पर 1 दे रहा है, 1 1 तो हो ही नहीं सकता। अब माइनस से 2 में 1 का इंटीग्रेशन करके देख लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x, -2 से 2 लिमिट डालिए, 4 आंसर आ जाएगा। ये बेसिक आपने इतना तो फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। अगला ये क्वेश्चन है, मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर पर गड़बड़ करता है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि x की वैल्यू मैंने n पाई रख दी, n पाई रख दी तो हर एक इंटीजर के लिए साइन 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ नहीं पाएगा, बस शर्त ये है कि p एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो इसके लिए p कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए पहले और दूसरे ऑप्शन सही है। सी और डी क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने दिया कि p जीरो नहीं हो सकता। अगर p जीरो हो गया, p जीरो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नेगेटिव के लिए ये सेटिस्फाई है ही नहीं, इसलिए वो पूरी तरह गलत है। क्लियर है। चलो अब आता थे 42 जैसा क्वेश्चन अगर मैं करूंगा सॉल्व, तो फिर आपको मैथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो 42वां क्वेश्चन आप खुद से कर लो, उससे ज्यादा मैं आपको अपनी बेइज्जती मत कराओ आप लोग, ठीक है। चलो अगला बोला है कि ये दो लाइन है, तो y पर कहाँ कट करेंगे, 2 3 पर, x पर -2 अपॉन m1 और -3 अपॉन
M2। एक सॉल्यूशन तो आपको दे रखा होगा शायद हिंट में, दूसरा मैं बता दूं। मैंने बताया था 4 पॉइंट अगर कॉन्स्ट्रैक्टली करें तो मैंने बताया था A1 A2 बराबर B1 B2, ये कंडीशन मैंने बताई थी। तो 6 बराबर आ गया 6 अपॉन M1 M2, तो M1 M2 बराबर 1। तो M1 अगर 10 थीटा है तो M2 10, 90 माइनस थीटा 1। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, ये अगर सर्किल की इक्वेशन है, इसमें x 0 रख दूं तो y की क्वाड्रेटिक से मुझे 2 और 3 मिलने चाहिए, तो y माइनस 3 y माइनस 2। तो कंपेयर करने पर आपको c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6। चलो उसके बाद मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका एक पार्ट यहाँ लिखा है। अगर m1 m2 बराबर 1 है, अगर मैं m1 को 2 मान लूं तो m2 कितना हो गया हाफ। तो ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है -1, ये पॉइंट कितना आ रहा है -6। तो -1 और -6 में सबको पता है 5 का डिफरेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5। 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 0 पर वैल्यू 1 है, f और f1 बराबर n, f ऑफ दिस बराबर n। तुमसे बोला 2 और 3 पर वैल्यू निकालिए और मैच कराइए। तो 2 पर निकालने के लिए पहले 0 पर कुछ रखें, तो 0 रखेंगे तो f1 बराबर आ जाएगा 1। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा, अब मैंने सोचा इसी में कुछ करा जाए, तो मैंने अब इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो ये हो जाएगा f ऑफ इसमें अगर मैंने 0 रखा तो f ऑफ 1 बराबर मैंने n की वैल्यू 0 डाली, तो f ऑफ 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है। चलो मुझे लेकिन चाहिए क्या 2 और 3 की वैल्यू। तो अगर मैं सोचूं कि इसमें 1 डाल दूं तो f ऑफ 1 0, वही f0 बराबर 0 आ जाएगा, f0 बराबर 1 आ जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है। तो बाकी हेल्प के लिए हम किसके पास जाएंगे, उसके पास। चलो उससे पूछा कि भाई अंदर क्या करें इसमें, ये 2 दे दे, तो 2 दे दे तो मतलब ये 0 कर दें, ये 0 कर दें तो मतलब ये 0 कब होता है 1 पर। तो मैंने सोचा n की वैल्यू -1 डाल दो, n की वैल्यू -1 डाल दो तो f ऑफ 1 प्लस 2 बराबर कितना आएगा -1। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 0, तो f ऑफ 2 बराबर आ गया -1। तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ चुकी है -1। अब f ऑफ 2 पता है, लेकिन मुझे क्या निकालना है f ऑफ 3। तो यहां से सोचा यहाँ f ऑफ 2 डाल के कोई फायदा है, पता चला कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर डालो, यहाँ पे f ऑफ 2 कैसे आएगा, ये f ऑफ 2 आना चाहिए, मतलब मैंने क्या किया n को 0 माना, तो ये आ गया f ऑफ 2 प्लस 2 f ऑफ 2 प्लस 2। तो यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ से f ऑफ 1 मिलेगा और कुछ भी फायदा नहीं होगा मुझे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f ऑफ 3, मतलब कुछ भी करके f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 कब आएगा, जब ये वैल्यू 1 बने। ये वैल्यू 1 कब बनेगी, जब अंदर 0 है। 0 कब आएगा, जब n की वैल्यू -2 डालूंगा। तो f ऑफ ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस 2 बराबर कितना -2। तो f ऑफ -3 की वैल्यू आएगी -3। अब ऐसे समझ लो कि ये कैसी सीरीज है 1 0 -2 -3, इस तरह से सीरीज जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पैराग्राफ और बाकी क्वेश्चंस। चलो कुछ और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 45 46 47 पैराग्राफ है और ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे। 48 देख लेते कि दो क्यूबिक इक्वेशन है, तो मैंने मान लिया 3 रूट अल्फा बीटा कॉमन रूट, तो ये बराबर -5 दिस बराबर पी दिस बराबर क्यू। तो जो मेरी जनरल प्रॉपर्टी थी मैंने उसी से किया। ये पी पी बराबर, तो इन दोनों को मैंने बराबर लगाया, तो यहाँ से ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों डिफरेंट रूट हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 0। अगर अल्फा प्लस बीटा को 0 यहाँ रख दूँ तो y1 और y2 आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप आराम से y1 प्लस y2 की वैल्यू -12 मोड़ लेंगे तो 12। यहाँ पर देखिए इसके दो फैक्टर आएंगे, ये अगर तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा, जब डी नेगेटिव। डी नेगेटिव कब होगा, ध्यान से सुनिए। अगर बी की वैल्यू 1 ली तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वैल्यू अगर आप कोई भी ले लो 1 से लेके 9 में, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर बी 2 है मतलब ये हो गया 4, ये 4 हो गया, तो ये वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब तो आप इसमें 1 नहीं ले सकते। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 यहाँ पर, इसका मतलब है 1 2 9, इसका मतलब है 2 2 9। सिमिलरली 3 3 का स्क्वायर 9, तो 1 नहीं ले सकते 2 नहीं ले सकते, तो ये आएगा 3 2 9। सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16, 16 से बड़ा इसको करना है तो हम लिखेंगे 5 2 9।
अगर 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 मतलब यहाँ 6 तक की वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब 7 to 9। अगर 6 कर दो 36 कर दो तो यहाँ एक ही ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए नेगेटिव आए, तो ये सबका सम आता है 32। टोटल की 81 क्यों? क्योंकि 9 वैल्यू ए की पॉसिबल और 9 वैल्यू बी की। 50 एक फर्जी क्वेश्चन है, उसे खुद से करिए, मैं उसे बताना नहीं चाहता। चलो 51 देख लेते हैं। उन्होंने दिया है 1 माइनस 0.4a इंटू आई माइनस 4a। या मैंने क्या किया है, आई माइनस 0.4a का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, तो क्योंकि इनवर्स है तो इसका मल्टीप्लाई होकर इधर क्या बन जाएगा आई, इधर मल्टीप्लाई करने पे ये एक्सप्रेशन ओपन होगा। उन्होंने बोला है कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर बराबर ए, तो यहाँ पर जब ये ए स्क्वायर बनेगा तो इस ए स्क्वायर को हम क्या कंसीडर कर लेंगे ए, और पूरे में से मैंने ए कॉमन ले लिया तो अंदर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा, तो ये निकल के आएगा 0.4 बराबर 0.6 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू -2/3। उन्होंने 1 अल्फा का मॉड पूछा है, तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 की वैल्यू मुझे पता नहीं आगे कैसे करते, तो ये 51 तक मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। 52, 53, 54 हमारे रह गए हैं, वो आप खुद से कर लीजिए, वरना मैं उनके सॉल्यूशन आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।